अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आप ही कुकिंग विद इरम के साथ। और आज हम बनाएंगे बड़े ही मज़ेदार सी शेज़वान सॉस बनाएंगे, जो बहुत आसानी से घर में बन जाती है। आप देखिएगा कितनी आसान रेसिपी है, कितने झटपट हम इस रेसिपी को तैयार करेंगे और ये कितनी चीज़ों में यूज़ होती है मैं आगे वीडियो में आपको बताती हूँ। और ये बहुत ज़रूरी होती है। सॉस हर चीज़ में हम इसको डाल सकते हैं और आप इसको घर में बनाएं और तैयार करें। कितनी आसान रेसिपी है। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें और कमेंट्स में मुझे बताएं आप कहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं। तो चलें हम इस आसान सी रेसिपी को झटपट से शुरू करते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स आप यहाँ नोट कर लें। यहाँ देखें मैंने ले ली थी कश्मीरी मिर्चें। कश्मीरी मिर्चों में मिर्चें नहीं होती, पहले आप ये देख लें कि कश्मीरी मिर्चों में मिर्चें नहीं होती। ये मैंने 150 ग्राम कश्मीरी मिर्चें ली थी। ये आराम से मिल जाती हैं बाज़ार में और ये इस तरीके से लंबी लंबी बड़ी बड़ी होती हैं, सिर्फ कलर के लिए होती हैं। और इसको मैंने आधे घंटे पहले भिगोया था अच्छी तरह धोने के बाद, क्योंकि इसमें मट्टी डस्ट बहुत होती है। तो इसको मैंने भिगोया था। तो ये भीगने के बाद इस तरह नरम हो गई हैं, सॉफ्ट हो गई हैं। और ये जो इसका डंठल है ये हम डिस्कार्ड कर देंगे। जब ये इस तरीके से सॉफ्ट हो जाएगी तो हम इसको ब्लेंड करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसको ब्लेंड किस तरीके से करेंगे। इसमें मिर्चें नहीं हैं, इसके लिए हमने इसीलिए लाल साबुत मिर्चें ली हैं। लाल साबुत में मिर्चें होती हैं तो थोड़ा सा हमें स्पाइसी लुक भी देना है इसको, तो इसलिए हम इसमें लाल साबुत मिर्चें 10 लेंगे। 150 ग्राम कश्मीरी मिर्चें हैं, लाल साबुत मिर्चें 10-11 हैं। इन दोनों चीज़ों को हम ब्लेंड कर लेंगे और जो कश्मीरी मिर्चों का पानी है वो हम इस पॉइंट पे नहीं डालेंगे। अभी सिर्फ इन दोनों चीज़ों को ब्लेंड करेंगे। बाकी मैं आपको चीज़ें दिखा देती हूँ। 1 टीस्पून नमक है, 1 टेबल स्पून चीनी है, 2 टेबल स्पून सोया सॉस है, 2 टेबल स्पून विनेगर है, 2 टेबल स्पून लेमन जूस है और हाफ़ कप मेरे पास यहाँ अदरक है। अदरक बिल्कुल फ़ाइन चॉप हुआ हुआ अदरक है, हाफ़ कप लिया है मैंने। और गार्लिक है यहाँ मेरे पास, गार्लिक मेरे पास फ़ाइन चॉप हुआ हुआ 1 कप है। तो ये दोनों चीज़ें हमें बिल्कुल फ़ाइन चॉप हुई हुई चाहिए। गार्लिक और अदरक से ही, जिंजर से ही ये हमारी सॉस शेज़वान सॉस तैयार होगी। अच्छा, अब यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ हरे धनिया। हरे धनिया की डंडी चाहिए हमें। 10-12 हरे धनिया की डंडी ले ली थी इस तरीके से, और 2 डंडियाँ हरे धनिया समेत ले ली थी, पत्तों समेत, यानी कि 2-3 डंडियाँ। तो इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे तरह बारीक सा चॉप कर लेंगे, काट लें या चॉप कर लें, जैसे भी। हमें ये चीज़ें चाहिए इसमें। हरे धनिया की डंडियाँ ज़्यादा चाहिए, तो ये दोनों चीज़ें मिला के 1 हैंडफुल हैं। तो इन दोनों चीज़ों को बारीक काट के एक तरफ रख लेंगे और कश्मीरी मिर्चें और लाल साबुत मिर्चों को हम ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करते वक्त इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालें, इसी का पानी डालेंगे 2-3 टेबल स्पून, और ये ब्लेंड हो जाएंगी। इसका पीछे का डंठल डिस्कार्ड कर देंगे कश्मीरी मिर्चों का और ब्लेंड करके दिखा देते हैं। बिल्कुल थिक सी हमें इसकी प्यूरी चाहिए और कुटा कुटा रखना है हमने, ब्लेंड बारीक नहीं करना है। आप चाहें तो चॉप कर लें। देखें मैंने पानी यूज़ इसमें नहीं किया। और इसकी थिकनेस चेक करें आप, कितनी गाढ़ी गाढ़ी मोटी मोटी कुटी कुटी हमें ये चाहिए कश्मीरी मिर्चें, क्योंकि शेज़वान सॉस जो होता है वो मोटा मोटा कुटा कुटा ही होता है, बहुत बारीक चटनी की तरह प्यूरी नहीं होती उसकी। तो ये देखें, ये मैंने तैयार कर ली है। अब ये जो कश्मीरी मिर्चों का जो पानी है वो थोड़ा सा इसमें डाल देंगे, ताकि पकाते वक्त हमारी कश्मीरी मिर्चें जले नहीं। तो सिर्फ थोड़ा सा पानी डालेंगे और कुटा कुटा देख लें आप कितना है, मोटा मोटा हमने रखना है, बारीक प्यूरी नहीं बनानी। और इसमें थोड़ा सा ये वाला पानी ऐड इसलिए करेंगे ताकि थिकनेस अच्छी सी हो जाए। फिर इसको एक साइड पे रख देंगे और जो बाकी कश्मीरी मिर्चों का पानी है वो हम पकाते हुए यूज़ करेंगे। बाकी रेगुलर पानी जो है हम वो इसमें नहीं डालेंगे, इसी का पानी यूज़ करेंगे। इसको एक साइड पे रख देते हैं। एक मैंने सॉस पैन ले लिया था और इसके नीचे फ्लेम ऑन कर दी है और यहाँ हम डाल देंगे 1/2 कप ऑयल। 1/2 कप ऑयल डालने के बाद जो लहसुन हमने चॉप करके दिखाया है आपको वो ऐड कर देंगे और अदरक को भी इसमें डाल देंगे साथ ही। दोनों चीज़ों को साथ ही हम फ्राई करेंगे। हल्का फ्राई करना है, गोल्डन हल्का सा कलर आए बिल्कुल और सॉफ्ट हो जाए। बहुत पकाना नहीं है, बहुत कलर नहीं देना। आंच को नॉर्मल रखिएगा, तेज़ हाई फ्लेम पे तो ये जल जाएंगी दोनों चीज़ें। तो इन दोनों का हल्का सा फ्राई करेंगे, सुनहरा सुनहरा सा गोल्डन सा हो जाएगा। तब हम इसमें डाल देंगे जो हमने कश्मीरी मिर्चें ब्लेंड करके रखी हैं वो प्यूरी डाल देंगे। इसको डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे।
बहुत ज़्यादा इनको पकाना भी नहीं है, बस नॉर्मली पकाना है ताकि इनकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाए, इसलिए हम इस चटनी को पका रहे हैं सॉस को। अगर पकाएंगे नहीं तो इसकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा नहीं चलेगा, ये ज़्यादा अरसा नहीं चलेगा। आप इसको बना के फ्रिज में रख लें, इसलिए हम इसको पका रहे हैं शेज़वान सॉस को। अब हम यहाँ डाल देंगे, अच्छी तरह भूनने के बाद डालेंगे हरा धनिया वगैरह जो हमने बारीक चॉप करके रखा था, और नमक और चीनी, ये सब इसमें ऐड करते जाएंगे एक एक करके। हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। बस इनको मिक्स करेंगे अच्छा सा। जो हमने कश्मीरी मिर्चों का पानी लिया था वो डाल देंगे। इस पॉइंट पे ये देखें कितना मैंने डाल दिया है, बिल्कुल आखिर का छोड़ दीजिएगा, उसमें हो सकता है रेत वगैरह कोई रह गई हो, तो बिल्कुल नीचे का नहीं डालिएगा। बस ये इसको पकने दें, ऐसे ही खुले बर्तन में पकने दें, आप इसको कवर नहीं करें। और आँच को मैंने स्लो कर दिया था, स्लो आँच में मैंने इसको 3 से 4 मिनट पकाया है। और चम्मच थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहें ताकि नीचे से लगे भी नहीं, क्योंकि इसमें पानी वगैरह तो इतना है नहीं, हो सकता है लग जाइए, तो इसलिए ध्यान से पकाएं इसको। यहाँ मैं डाल दूँगी सिरका, लेमन जूस और सोया सॉस, ये तीनों चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। कुछ खट्टा मीठा, हमें हर तरह का इसमें शेज़वान सॉस में फ्लेवर चाहिए। बहुत अच्छी तरह ये देखें तैयार हो गई है। बस हल्का सा इसको पकाएंगे और इसको निकाल के ठंडा कर लेंगे, और फिर इसको आप किसी बर्नी में भी रख सकते हैं। एयर टाइट बर्नी में इसको हम रख देंगे कंटेनर में फ्रिज में, तो बहुत अरसा ये चल जाएगी। मैं आपको बता देती हूँ, इसको उतारने के बाद ठंडा करके इसमें रख देते हैं। और मैं आपको ये बता देती हूँ ये किस किस चीज़ों में यूज़ होती है। ये मोमोज़ के लिए स्पेशल शेज़वान सॉस है, और आप इसको फ्राइड राइस में भी यूज़ कर सकते हैं, चिकन की कोई रेसिपी बना रहे हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इसको रोल समोसों की चटनी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये इतनी मज़ेदार गार्लिक सी सॉस तैयार हुई है, इसमें जो गार्लिक का फ्लेवर है वो बहुत मज़े का लगता है, और बहुत आसान रेसिपी है। किसी भी चीज़ों में आप ये ऐड करें, मज़ेदार सी चीज़ें बनाएं इससे। मैं आगे क्या क्या रेसिपी इससे बनाऊँगी आप आने वाली वीडियो में देखिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। और ये कितनी कम मिर्चों से मैंने कितनी सारी शेज़वान सॉस बनाई है कि एक बर्नी भी भर गई और प्याली भी भरी हुई है। तो इन दोनों चीज़ों को हम फ्रिज में रख देंगे 4 से 6 महीने, ये बहुत आराम से आपके फ्रिज में चल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।